नहीं, हम सुझाव देंगे, बाइबल की पाठ सिखाएंगे, ये कह के 2-3 दिन का ये समय मांगे थे, लेकिन अब 2-3 नहीं 2 साल चला जा रहा है। ये जगह तो ये धंधा चला रहे हैं एक ये जिसके कारण ये काम हो रहा है। अगर उसने प्रार्थना सभा लिया तो ग्राम सभा से पूछना चाहिए, लेकिन जो मुस्कुराता है ना तो अच्छे लोग की नीयत खराब हो जाती है। यही नीयत खराब हुआ है। पहले तो वहाँ के जो पार्किंग दिया हुआ था उसमें खुद स्वीकार किया है प्रधान जी ने कि हमें पार्किंग का पैसा मिलता है, तो पार्किंग आगामी जो आने वाली 23 नवंबर की जो तारीख है उस दिन जो हमारी जागरूकता अभियान के लेते हुए हम लोग जो सभा किए हैं उसमें हमारी संख्या रहेगी नहीं रहेगी इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि संख्या तो हमारी बहुत बड़ी की संख्या की हमारी डिमांड है, किंतु हमारे जनजातीय समाज की एक जो प्राकृतिक खेती बाड़ी है जो उसमें जो हमेशा जन्म से आज तक और आने वाला समय तक भी जो हम खेती बाड़ी से जुड़े रहते हैं और ये हमारी पेशा है, और पेशा के तहत ही हम जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय के लोग इस पे आधारित है। ये आप सभी जानते हैं कि जनजातीय क्षेत्र में ये खेती बाड़ी की बहुत बड़ी महत्व रहती है और ये महत्व हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जो हमारी सभा है 23 तारीख को, इसी निमित्त हमारी ये खेती बाड़ी के भी सीजन है जिसमें धान कटनी का समय है, जिसमें जहाँ भी हमारे पेशा एक्ट का और अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ खेती बाड़ी है। शहरों में कम होती है क्योंकि शहर में तो ज़मीन ही नहीं है, तो खेती क्या छत के ऊपर नहीं करेंगे। इसे ग्रामीण क्षेत्र में ही, और जो चांद गांव है ये भी ग्रामीण क्षेत्र में ही, और जो स्थल है जो प्रोग्राम की ये भी ग्रामीण क्षेत्र में ही है जो पंचायत का क्षेत्र है। इस आधार पे हमारी संख्या थी बहुत बड़ी, मोटा मोटी 60-70 हज़ार की थी, किंतु अभी थोड़ी कम हो जाएगी। अभी तक हमारी पूर्ण रूप से लेखा जोखा अभी 1-2 दिन का समय है। आएंगे हम लोग, प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। संख्या तो 10,000-15,000 के लगभग रहेगी ही, ये कम नहीं हो सकती है। ये हमारी संख्या है और उस दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। मैडम, साल भर से उस गाँव में ये सभा चल रही है, फिर ये अचानक से ये गांव इतना हाईलाइट हो जाता है, धर्मांतरण की बातें आने लगती हैं और वहाँ से निकलने वाले लोग किसी चमत्कार की बात कर रहे हैं। ऐसा चमत्कार तो कभी हुआ है ना होगा, ये अंधविश्वास है। आज सरकार से लेके सारी जनता है, सरकार बड़ी बड़ी अक्षर में कहीं भी सरकारी दीवार हो या सरकारी संस्था हो लिखती है कि डाइन प्रथा एक अंधविश्वास है। तो ये चंगाई की जो प्रार्थना जो चांद गांव में है, आप ठीक कहा कि बहुत दिनों से ने 1.25-2 साल की समय सीमा क्रॉस कर रही है। ये बहुत बड़ी महत्व रखती है। और उस समय से जब ये चांद गांव छोटा स्तर, वहाँ के जो प्रधान है मनोज पाहान जी, मनोज मुंडा जी है जो ग्राम प्रधान भी है चांद गांव के, उन्हीं का कहना है, वहाँ ग्राम सभा से उसने कहा है कि ये हमारे लिए बहुत घातक है क्योंकि हमारे गांव का बदनामी हो रही है। ये 2-3 दिन के लिए हमें अनुरोध किया था कि हम प्रार्थना सभा लगाएंगे। आदमियों का कुछ दुख है उसमें हम कुछ नहीं, हम सुझाव देंगे, बाइबल की पाठ सिखाएंगे, ये कह के 2-3 दिन का ये समय मांगे थे, लेकिन अब 2-3 नहीं 2 साल चला जा रहा है। ये जगह तो ये खुद ही अपने बात पे मुकर रहे हैं कि हम 2 दिन के लिए मांगे थे और अभी 3 साल हो रहा है। तो ये बिजनेस बना के रखे हैं, ये धंधा चला रहे हैं, एक क्या बोले गुट बना के रखे हैं और इसमें धंधा चलाने का, पैसा कमाने का एक जरिया है। क्योंकि प्रार्थना सभा में जो आदमी वहाँ जाता है वो चंदा देता है, और चंदा देता है। चंदा तो हम लोग हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह चढ़ाते हैं, फिर इस चंदे से प्रॉब्लम क्यों? नहीं, चंदा तो हम चढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ ये लोग कहते हैं कि हम स्वेच्छा से हम लोगों को जगाते हैं, जागरूक करते हैं। सोचा में फिर ये चंदा दे, मंदिर सोचा से किसी को बुलाता भी नहीं, मांगता भी नहीं है, लेकिन वहाँ एक टोकरी घूमता है कि आपको यहाँ दान देना पड़ेगा प्रभु के नाम से, ऐसा होता है। और विशेष दान पेटी तो मंदिर के बाहर भी रहती है। हाँ, मंदिर के, लेकिन किसी को तो दान पेटी मांगता नहीं है, लेकिन इनका घूमता है, टोकरी घूमता है। कोई प्रमाण? हाँ, प्रमाण तो भाई वहाँ जाने से नहीं पता चलेगा, प्रमाण आप कभी जाइए। अभी झारखंड में जैसे कि एक गांव में अगर मान लीजिए 100 आप लोग सरना है, तो लगभग जो धर्मांतरण जो लगातार हो रहा है, तो अभी लगभग कितने लोग अभी बचे होंगे 100 में? ये चांद गाँव का बात नहीं, पूरे झारखंड में? पूरे झारखंड में ये देखिए
आप जिस समय हमारी सरकार की थी और जो सरकारी जनगणना हुई थी उस समय जब हुआ था तो ये 14%, अभी का जो जनगणना जो फीडबैक आ रहा है 11 के बाद वो 14% कह रहा है। लेकिन अगर इसकी जनगणना कर दिया जाए तो 14% नहीं, ये तो 30% से ऊपर हो चले गए। लेकिन लिखित रूप से नहीं है, ये अनलिखित रूप से है, क्योंकि सरकार का कोई डाटा नहीं है इस पर, क्योंकि ये लोग इसी तरह चोरी छुपे ही, और ये कानून भी बना था कि आपका डीसी से परमिशन लेके ही आपको धर्मांतरित करना है, लेकिन ये गौण है। तो वहाँ के मुखिया के द्वारा 2000 कोई अप्लाई किया गया, कहीं केस वोस या कहीं थाना वाना में आवेदन दिया गया? जिनको 2-4 दिन का आप कह रही हैं कि समय लिया गया था, मांगा गया था कि हम लोग दवाई ठीक करेंगे, बीमारी ठीक करेंगे और लोगों को बाइबल की अच्छी बातें बताएंगे, तो आखिर क्यों नहीं दोबारा एक्शन के लिए? बिल्कुल, ये क्योंकि हमारे जनजातीय समाज की ये क्या कहे, एक प्रेमता पूर्वक है कि भाई 2 दिन के लिए कह रहे हैं, तो इसमें लिखित की कहाँ बात आती है? 2 दिन का है तो 2 दिन के लिए कोई लिखित का जरूरत ही नहीं पड़ा। तो आज उसकी कोई प्रमाण नहीं है, ना उस गांव के लोग का है, ना उस गांव के समाज के लोग के पास है। लेकिन ये 2 दिन का दिनों दिन बढ़ते गया, संख्या बढ़ते गई, तो हाँ, सालों साल चलते आ रहा है। साल से इतना चल रहा है, 2 दिन के लिए मांगा था, लेकिन 2 साल बीत गया, लेकिन आप लोग विरोध नहीं किया गाँव के लोग? बिल्कुल विरोध सबको तो पता नहीं चला था, क्योंकि वो छोटा स्तर पे चल रहा था। जब हमको पता चला, हमारे समाज को पता चला, तो उस समय से अभी तक हम लोग 2-3 बार ये प्रोग्राम कर रहे हैं। पिछले सितंबर के आपका 24 तारीख को हमने एक जागरूकता के रूप में और उन्हें आगाह करने के लिए प्रोग्राम किया था, किंतु 15 दिन का टाइम दिया। उसने कहा भी, वहाँ हमारे कुछ नेता लोग भी आए थे और ये टाइमिंग दिए कि 15 दिन के अंदर इसको खाली करवा देंगे, लेकिन नहीं होगा। क्यों कराएंगे? क्योंकि हमारे लोग धर्मांतरित हो रहे हैं उसमें, और धर्मांतरित होके अपने समाज को, जो हमारी जनजातीय समाज है, जो 25वीं अनुसूचित क्षेत्र में ये पंचायत भी आता है, ऐसे क्षेत्र में तो एक प्रधान अगर एक घर का भी नींव डालता है तो वो ग्राम प्रधान के अनुमति बगैर नहीं होता है, वहाँ के ग्राम सभा बगैर नहीं होता है। लेकिन इसमें सरकार की दोहरी नीति चल रही है, जिसके कारण ये काम हो रहा है। अगर उसने प्रार्थना सभा लिया तो ग्राम सभा से पूछना चाहिए। लेकिन मैडम, आपको जानकारी के लिए बता दें, कल जो प्रेस वार्ता हुई है उसमें ग्राम सभा का एक पर्ची दिखाया गया है, जिसमें ग्राम सभा ने अलाउ किया है कि मुझे चंगाई सभा से कोई आपत्ति नहीं है। बाकायदा उन्होंने एक लेटर दिखाया है। इसीलिए सवाल है ये कि थोड़ा सा यहाँ जानकारी का अभाव लग रहा है। जी बिल्कुल, ये बात बाद में आई है, पहले ने हमने भी वहाँ ग्राम सभा हमने नहीं किया, खुद वहाँ के ग्राम प्रधान ने ग्राम सभा कराया। वहाँ 150 के आदमी थे, गांव के लोग, बाहर से थोड़ी होते। अभी वो कहते हैं कि बाहर के लोग यहाँ के हमें विरोध करा रहे हैं, लड़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। वहाँ के लोग थे, वहाँ के जनता थे, छोटे बड़े सारे जनता थे, और हमने वहाँ जाके हमें बुलाया गया, हमें भी उपस्थित थी, वहाँ ग्राम सभा किया गया, और ग्राम सभा में खुद भी वहाँ के प्रधान थे, और वो हम लोग को भी एक लिखित रूप से ग्राम सभा का कॉपी दिए है, उनका साइन है उनका। हाँ बिल्कुल, वो 2 मुहा साहब की तरह बात कर रहे हैं, और ये बात बताइए ना, 2 मुहा साहब की तरह बात कर रहे हैं, और हमें भी ये प्रूफ दिए है, और हमारे पास ये लिखित प्रूफ है ग्राम प्रधान का। अब मैं आपको ये प्रूफ दिखाओगे कि हमें भी दिखा? ऐसा करने के पीछे क्या मकसद रह सकता है? ये जो गांधी जब मुस्कुराता है ना, तो अच्छे लोग की नियत खराब हो जाती है। यही नियत खराब हुआ है। पहले तो वहाँ के जो पार्किंग दिया हुआ था, उसमें खुद स्वीकार किया है प्रधान जी ने कि हमें पार्किंग का पैसा मिलता है, तो पार्किंग का पैसा बढ़ गया है, वहाँ चंगाई हो रहा है, उसकी पैसा बढ़ गया, तो ये पैसा आता कहाँ से है? ये लोग कहते हैं हम जनता का सेवा करते हैं, तो पैसा आता कहाँ से है? ये बाबा कहीं से ऊपर से बरसाते हैं, पेड़ लगाए हैं क्या? और ये बाबा जब पंजाब के हैं तो यहाँ झारखंड में क्या कर रहे हैं? और ये यहाँ के लोग को कहते हैं कि आप बाहरी लोग यहाँ के लड़ाई करने का काम कर रहे हैं। तो ये दोहरा नीति ही चल रही है। लोग वहाँ जा रहे हैं, वो लोग भी ये बोल रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे ठीक हो रहे हैं, जो बीमार रह रहे हैं वो लोग वहाँ ठीक महसूस कर रहे हैं। बीच में आइए, जो बोलेंगे आप। अगर आप किसी चीज को डेली खाते हैं, आपको अगर आदत लग जाती है तो अच्छा तो लगेगा ही, क्योंकि